यह मम्मी 322 ईसा पूर्व की है। ये इसका एक्सरे किया गया था 2011 में। यहाँ पे कुछ बर्तन हैं जो पाकिस्तान के पेशावर में बनाए गए थे। यह बर्तन तो आपको जरूर दिखना चाहिए क्योंकि यह ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा चलाया गया सिक्का भी यहाँ पे मौजूद है। इस ढाल पे रामायण के चित्र बनाए गए हैं। ऐतिहासिक चीज़ों में रुचि है तो आपको जरूर आना चाहिए यहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। मैं हूँ संजीव और आप देख रहे हैं देश दुनिया देख। और अभी मैं हूँ जयपुर में। इस ब्लॉग में हम देखने वाले हैं अल्बर्ट हॉल, जो कि ठीक मेरे सामने मौजूद है। तो चलिए शुरू करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। सामने यह जो चौक है, इससे आगे की तरफ आप जाओगे तो सारे महल, मतलब कि हवा महल, नाहरगढ़ का किला और बाकी सारे जितने किले वगैरह हैं जो टूरिस्ट प्लेस हैं वो उस साइड है। इस साइड जिस साइड में आया हूँ यहाँ पे आपको अल्बर्ट हॉल मिलेगा देखने को, और ठीक इसके पीछे बिरला मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा। यह अल्बर्ट हॉल राम निवास गार्डन के ठीक सामने बना हुआ है। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट म्यूजियम भी कहते हैं। महाराजा राम सिंह चाहते थे कि इसको सेंट्रल हॉल बनाया जाए, लेकिन उनके वंशज माधव सिंह सेकंड ने फाइनली इसे म्यूजियम बनाने का निर्णय लिया। यह म्यूजियम 1887 में पब्लिक के लिए खोल दिया गया। इस म्यूजियम में आपको हाथी के दांत से बने हुए सामान, कीमती पत्थर से बनी हुई चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको हथियार और बहुत सारी ऐतिहासिक चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। यह हॉल भारतीय और अरेबिक शैली में बनाया हुआ है। सेंट्रल म्यूजियम भी कहते हैं इसको। यह सुबह 9 से लेकर शाम के 5 बजे तक खुला रहता है। लोग यहाँ पे प्री वेडिंग शूट के लिए भी आते हैं, जो कि सामने आप देख रहे हैं प्री वेडिंग शूट चल रहा है यहाँ पे। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ का टिकट वगैरह कितना है। गेट से घुसते ही देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको टिकट काउंटर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे इंडियन के लिए 52 रुपये, 52 रुपीज़, स्टूडेंट के लिए 22 और ओवरसीज टूरिस्ट के लिए 302 रुपये। और ओवरसीज स्टूडेंट अगर हैं आप तो आपको 152 रुपये देने पड़ेंगे। जैसे ही आप सिक्योरिटी चेक के बाद अंदर इन करते हैं, यह बिल्डिंग कब बना था, किसने बनवाया था, इसकी सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है, लिखी गई है। थोड़ी सी ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सारे राजा जिसने जयपुर में शासन किया उनकी सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है। राजा महाराजा के समय जो कालीन बिछाए जाते थे उसका एक नमूना, एक सैंपल यहाँ पे दिया गया है। कुछ यूनिक पेंटिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। पुराने ज़माने के वास्तुशिल्प, मेटल की बनी हुई मूर्तियाँ, बर्तन, सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले में लगाई गई हैं। यहाँ पे यह जितनी भी मूर्तियाँ हैं यह लकड़ी, धातु और पत्थर की बनी हुई है, और यह सारी जो है 18वीं शताब्दी के बाद की है। जिधर भी आप नज़र डालें एक कारीगरी है और नमूनों का संग्रह है। प्लेट वगैरह है कुछ मेटल के, इसके अलावा धातु के कुछ बर्तन यहाँ पे डिस्प्ले किए गए हैं, और ये सारी 19वीं सदी की है। कुछ पेंटिंग्स वगैरह भी यहाँ पे डिस्प्ले की गई हैं, जो कि आप देख सकते हैं। यूरोपियन कलेक्शन यहाँ पे डिस्प्ले किए गए हैं, जो कि पक्की मिट्टी के बने हुए हैं। यहाँ पे कुछ रोमन संग्रह है, कुछ बर्तन, कुछ मूर्तियाँ, और यहाँ पे कुछ जापानी आर्ट का संग्रह है। यहाँ पे कुछ जापानी बर्तन, तस्तरी, खड़े बुद्ध, कटोरा, पात्र, ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। यहाँ पे कुछ ईरान और तुर्की के बर्तन वगैरह दिखाए गए हैं। यहाँ पे कुछ डाल्टन और मिंटन के बर्तन हैं।
और भाई इसकी फिनिशिंग ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी फिनिशिंग है। यहाँ पे कुछ हंगरी के बर्तन प्रदर्शित किए हुए हैं। बाकी यह म्यूज़ियम इस तरह की कलाकृतियों से भरा पड़ा है। अगर आपको ऐतिहासिक चीज़ों में रुचि है तो आपको ज़रूर आना चाहिए यहाँ पे। तान की बनी हुई कुछ बर्तन यहाँ पे प्रदर्शित किए गए हैं। यहाँ पे कुछ बर्तन हैं जो पाकिस्तान के पेशावर में बनाए गए थे, और यह कुछ बंगाल में बने बर्तन। और यह बर्तन तो आपको ज़रूर दिखना चाहिए क्योंकि यह सुनहरे, लगभग सोने जैसी कारीगरी की गई है। यह है 10वीं और 11वीं सेंचुरी के कुछ अवशेष हैं खंभों के। यह 4वीं सदी की बलुई पत्थर से बनी हुई मूर्ति है ये। इस सेक्शन में आपको 4वीं, 5वीं, 8वीं, 10वीं इन सब शताब्दियों के मूर्तियां आपको देखने को मिल जाएंगी। अब हम इसके अंदर पर जाने वाले हैं। यहाँ पे अस्त्र और शस्त्र प्रदर्शित किए हुए हैं। धनुष और तीर यहाँ पे प्रदर्शित की गई है। यहाँ पे ढाल, भाला, तलवार, कटार, छुरी, चाकू, ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रदर्शित की गई हैं और ये सारी 18वीं 19वीं शताब्दी की है। लोहे का बना वस्त्र है जो लड़ाई के समय सैनिक पहनते थे उस समय। युद्ध में इस्तेमाल होने वाले कुछ ढाल, कुछ कवच, आर्म गार्ड, लेग गार्ड, बाकी इस तरह की सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। उस समय के कुछ हेलमेट देखिए जो लड़ाई के समय इस्तेमाल होते थे। काफ़ी खूंखार दिख रहे हैं ये। अस्त्र और शस्त्रों की भरमार है यहाँ पे। कुछ गन्स, और सबसे खतरनाक तो यह दिख रही है, और ये है वॉश बेसिन, मेटल का बना हुआ। यहाँ पे बहुत ही बड़े और विशाल ढाल, छोटे बड़े सारे मौजूद हैं यहाँ पे। मेटल के एक बड़े पात्र पे यह युद्ध और उसके सारे तरीके दिखाए गए हैं यहाँ पे। यहाँ पे महाभारत का दृश्य इस पे बनाया गया है और यह एक ढाल है। और अभी आप जो देख रहे हैं इस ढाल पे रामायण के चित्र बनाए गए हैं। यूनिक चीज़ों की तो भरमार है यहाँ पे। अब ऊपर चलते हैं, देखते हैं ऊपर क्या चीज़ें प्रदर्शित की गई हैं, क्या क्या देखने के लायक हैं आपके। यहाँ पे कुछ कॉइन्स के नमूने हैं। यहाँ पे जो कॉइन्स है वो 2nd सेंचुरी में प्रचलन में थे। यहाँ पे 4th सेंचुरी के कॉइन्स हैं, 6th सेंचुरी के कॉइन्स हैं। आप स्क्रीन पॉज करके देख सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा चलाया गया सिक्का भी यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ पे एक रेप्लिका है महाराजा सवाई माधो सिंह की समाधि का। इस सेक्शन में आप फर्स्ट फ्लोर पे आएंगे तो आपको इस तरह के बहुत सारे मूर्तियों के नमूने वगैरह आपको दिखाई देंगे। डोली, पहले जब शादी ब्याह होता था तो लड़कियों को डोली में विदाई किया जाता था, या राजा महाराजा या रानियाँ जो होती थी एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए उनको डोली में बैठा कर ले जाया जाता। उसकी एक रेप्लिका यहाँ पे दिखाई गई है। यहाँ पे चांदी से बने कुछ आभूषण आपको दिख जाएंगे। कुछ नमूने यह भी हैं ज्वेलरी के, या कुछ आभूषण, कुछ नेकलेस, पैरों की उंगलियों में पहने जाने वाले ये फिंगर रिंग है, ये जिसको चुटकी कहा जाता है। ये औरतें के पहनने के आभूषण है। ये पैरों में पहना जाने वाला एक कड़ा टाइप का ये आभूषण है, और यह बाजूबंद है। और ये सारे सिल्वर व मेटल के बने हुए हैं। ये सारे सिल्वर के बने हुए बर्तन और आभूषण। यहाँ मौजूद है हाथ की दांत से बने हुए कुछ आभूषण। अब मैं आपको दिखाने ले चल रहा हूँ वो चीज़ जिसके लिए सभी लोग यहाँ पे आते हैं। जी हाँ, मम्मीज, इजिप्टियन मम्मी यहाँ पे मौजूद है, जो कि अब आप स्क्रीन पे देखेंगे। यह एक मम्मी है और इंडिया में इस तरह की 5 मम्मियाँ मौजूद हैं।
और यह जो मम्मी है एक महिला की है जो मिस्र से प्राप्त हुई थी। यह मम्मी 322 ईसा पूर्व की है ये, और इसका एक्सरे किया गया था 2011 में, जिसका एक्सरे आपके स्क्रीन पे है। और यह है इस एक्सरे की मम्मी। राजाओं महाराजाओं के कुछ पोशाक वगैरह जो उनके द्वारा इस्तेमाल किया जाता था, जो कपड़े उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाते थे, यहाँ पे प्रदर्शित है। पग बधेरा यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। कितने तरह की पगड़ियाँ होती हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। कठपुतलियों का नाच दिखाते हैं यहाँ पे। मैं एक बार कैमरा पैन करता हूँ, यहाँ का नज़ारा देख लीजिए। पूरे संगमरमर के बने हुए हैं ये, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है। फाइनली हमारा अल्बर्ट हॉल म्यूजियम देखना हुआ पूरा।